सतगुरु महाराज की परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री राजश्यामा जी को याद करते हुए, सदगुरु महाराज को याद करते हुए हम मजल पर प्रवेश हो रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण सत्र है। चौपाई नंबर 1, हक मासुक के वस्त्र देत निमुना बिच नासुत जानो क्यों ये आवे माहे दिल आगो मेला बड़ा होएसी लेसी मोमिन ए बिद मिल लेसी मोमिन ए बिद मिल सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में श्री राजी महाराज का हुक्म, श्री राम राजी महाराज का आदेश इस तरह से श्री आत्मा को संदेश दे रहे हैं। श्री राजी महाराज का अंगों का वर्णन आगे पीछे बहुत हो गया है, हो रहा है, होने वाला है। ये तो श्रीराज जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं के लिए प्रेम है और सब प्रेम की प्रस्तुति है। ये प्रेम लीला है। जैसे मोह का संबंध में बिना सार, बिना रस लगातार चल रहा है, जैसे मोह का भी कोई विश्राम नहीं है ना। अपने ही वृत्ति, मोह का वृत्ति को देखें, एक कमाई को भी देखें, इनकम सोर्स को भी देखें। 1000 कमाने वालों को 2000 का मन रहता है, 5 वालों को 10 हो जाता है। डबल ट्रिपल होकर के मोह बढ़ रहा है। जब से सृष्टि हुई तब से सृष्टि अपने आप संचालन हो रही है। आखिर क्यों? इच्छा से हो रही है। जिस तरह से मोह का हमारे अंतस्करण में मोह का कोई एंडिंग नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता है। एग्जैक्टली इसी तरह जैसे ही आत्मा, परात्म, परमात्मा की जब बातें होती है तो उन परमहंसों के, उन आत्माओं के तह दिल में परमात्मा के विषय में भी एज लीला रूप में अथाह प्रवाह रहता है। वो भी कोई अंत नहीं होता है। प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, मेहर ही मेहर, कृपा ही कृपा, दया दया का लहर अनुभव होता रहता है। इसीलिए उस प्रेम को अनुभव करने के लिए उसको एक जगह टिका के देखने के लिए प्रसंग चल रहा है मासुक के वस्त्र। श्री राजी महाराज के आभूषण वस्त्रों में वो अद्वैत है, सच्चिदानंद है, परमानंद है और अद्वैत है। कैसे अनुभव करें? तो पहला नंबर, जैसे ही हम आसन में बैठते हैं या ध्वनि को ध्यान करने के लिए वस्त्र को, स्वरूप को, चाहे कोई गुण अंग इंद्रिय क्यों ना हो, जैसे ध्यान करने का, चितवन करने का जब होता है तो पहला नंबर प्राण जी पूछ रहे हैं, इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है, मुझे वस्त्र का वर्ण करना है। अब जामा है, इंजार है ना, वस्त्र में तो यही है। लेकिन जब मैं उच्चारण करूं इन वस्त्रों का नाम, ये माया में लिप्त, माया में भूले हुए ये आत्मा कैसे दिल में लेगी? जानो क्यों ये आवे माहे दिल, इनके दिल में ये मैं
जो वस्त्र का वर्ण करूं, ये दिल में कैसे लेंगे करके एक भाव बह रहा है। ये खाली सुनने के लिए नहीं सुनना है हमको, हमें देखना है इस चीज को, अपने मन मस्तिष्क में देखना है कि हम वस्त्र बोलने से कैसे देखते, कैसे समझते हैं। जैसे हमने कल थोड़ा सा संकेत किए हैं, हम इसी जगह जागना है। वस्त्र तो नाम आता है और डिजाइन भी आ जाता है, वो आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चौपाई जो है ना, प्राणनाथ जी को बहुत ही गहरा चिंतन और होशियारी के साथ उन्होंने रखा है। जानो क्यों आवे माहे दिल, दिल में वो वस्त्र, वो भूषण, वो श्रृंगार को किस तरह से आएगा, ये चीज है। फिर बोले कि आगू मेला बड़ा होए सी, वो परातम में उठने के बाद बड़ा मेला जो बैठक है, अपना जो पूर्व बैठक है, वो बैठक में जागने के बाद आगू मेला बड़ा होए सी, लेसी मोमिन ए बिदा मिला, ए बिदा जैसा वर्णन है परम धाम शाश्वत में, वो तो सब मिल करके लेंगे ही। वो आनंद, वो वस्त्र का नजरा, वो तो लेंगे ही, वो तो उठने के बाद। लेकिन बात यहाँ है ना, जब तक यहाँ मूल मिलावा नहीं बनाएंगे, जब तक यहाँ धनी के साथ धनी को जो उनका स्वरूप है, उनका यथावत जब तक यही दिल में नहीं बैठाएंगे, तो फिर तो खेल का कोई महत्व ही नहीं रहा ना। खेल में जा करके जाना है, यहीं बैठाना है, उसी में पुरुषार्थ है ना। परातम में उठने के बाद तो परातम को ध्यान लेकर के करना तो आसान है, वो तो सरल है। यहाँ खेल के वजूद में, खेल के दिल दिमाग में, सुरता के दिल दिमाग में उसको समझना है। आगू बड़ा मेला वैसी, वो तो वैसी देता निमुना बीजा ना सुता। ये संसार में यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, निमुना दे रहा हूँ, जानो क्यों वे आए माया दिल, ये समझ करके कि परम धाम की ये भूषण को यहाँ का दिल कैसे समझेगा, इसीलिए मुझे यहाँ नमूना दे के बताना है। ये समस्या, प्रसंग ये है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे दिल दिमाग में शिव पूजा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, धनी के, राज्य के, श्याम जी के, ब्रह्मात्माओं की श्रृंगार की बातें हमें सागर ग्रंथ से हुआ है। अखिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में, सागर ग्रंथ में तो कितने हो गया। ये तो श्रृंगार का भी श्रृंगार ग्रंथ में है ना, इसलिए ये श्रृंगार तो हृदय का हृदय ही रहना चाहिए, उसमें हृदय में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां से बोल रहे हैं। तो लेकिन अभी का ये मस्तिष्क में क्या है कि इस देता निमना विचार नाश, तो यहाँ का देखेंगे तो क्या है कि शरीर है, आत्मा है, और शरीर का अंग है, और शरीर को ढकने का एक वस्त्र है। या शरीर के अंगों में ये कान, ये हाथ, पाँव में आभूषण पहने हुए हैं, तो वो आभूषण इतना ही, और ज्यादा क्या हो सकता है। श्रृंगार का, आभूषणों का, और वस्त्र, वस्त्र भी तो बस एक बार पहन लिया है, वो वस्त्र है। अब वस्त्र के ऊपर, वस्त्र के ऊपर, वस्त्र के ऊपर तो पहनता नहीं है। हाँ, उतना ही तो सिंपल है वो तो, है ना। आत्मा के लिए
शरीर वस्त्र, कल हमने बात छेड़ी थी, उसको और भी चिंतन करना है, बार बार करना है। अब आत्मा के लिए शरीर वस्त्र है, तो वस्त्र का डिजाइनिंग कैसा है? देखिए, कान का डिजाइन, नाक का डिजाइन, आँख का डिजाइन, मुख का डिजाइन, इनका गुणों का डिजाइन, ये वस्त्र है ना आत्मा के लिए। और आत्मा के लिए ये वस्त्र, शरीर वस्त्र है। और ऐसा ऐसा पिंच मारेंगे यहाँ, ऐसा, तो ये शरीर को फील होता है कि नहीं होता है ना? फील करता है ना। अब आत्मा है इसलिए फील कर रहा है, आत्मा निकलने के बाद ये फीलिंग नहीं रहता है शरीर में, इसलिए जड़ चेतन का गांठ है। परम धाम में जो शरीर है, नूरी तन, वही चेतन का है। वहाँ आत्मा है और निकलना ऐसी बात नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर है, ऐसा नहीं है। तो हमारी यहाँ की बुद्धि में आभूषण को हम टच करेंगे, आभूषण को हम चिमटी मारेंगे तो कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन आत्मा का यहाँ का शरीर से चिमटी मारेंगे तो ये कंप्लेन करेगा। दर्द भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। ये जब तक शरीर में चेतना है, 100 साल का इसका रख दिया, 100 साल तक ये अनुभव होता है शरीर में कि चिमटी मारने से दर्द कर रहा है। 100 साल तक का दिमाग में है। ये जो श्रृंगार मिला हुआ है, वस्त्र मिला हुआ है शरीर को, ये 100 साल तक ऐसे ही इसको रिएक्शन देता रहता है। और ये जड़ संसार में इससे नजदीक से चेतन का अनुभव करने की कोई जगह ही नहीं है। जड़ है शरीर, लेकिन हमें इस शरीर में रूह आत्मा को अनुभव करने के लिए शरीर से पता चल रहा है। गीता कहती है ये वस्त्र है, शरीर वस्त्र है। 100 साल तक 100 साल तक में हमने कान का आभूषण कितने बार निकाला, कितने बार पहना। 100 साल तक में हमने ये वस्त्र को कितने बार निकाला, कितने बार पहना, 100 वर्ष तक। लेकिन आत्मा का वस्त्र शरीर है, तो शरीर को तो हमने निकालना उतारना नहीं किया 100 साल तक। किया? नहीं किया। नहीं किया, लेकिन बाल्यावस्था का आभूषण रूपी शरीर नहीं है। किशोर अवस्था का आभूषण वाला शरीर नहीं है। वृद्ध अवस्था का आभूषण वाला शरीर वैसा नहीं है। लेकिन बदलाव तो है, चेंज तो है। यानी क्षण क्षण में वो सेल तो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी 100 साल तक वो हमारा चेंज हुआ फीलिंग नहीं हो रहा है। चेंज तो हो रहा है ना। तो ये हमारे मस्तिष्क में यहाँ चेतन प्लस शरीर है, लेकिन हमें 100 साल तक उसको अलग लगता ही नहीं, फिर भी परिवर्तन हो रहा है। बस कम से कम इतने दृष्टांत में टिके रहिएगा। और परम धाम का जैसे ही नूरी तन का आभूषण कहा जाता है, वस्त्र कहा जाता है, वो जिस तरह से 100 साल तक ये शरीर आत्मा का आभूषण, आत्मा का वस्त्र 100 साल तक वही रहने का हमारे अंदर एक समझ है। ऐसे ही परम धाम में राज्य का वस्त्र उतारना और पहनाना नहीं है।
जिस तरह से आत्मा का ये शरीर रूपी वस्त्र 100 साल तक उतारना पहनना नहीं है, लेकिन बदल रहा है क्षण क्षण, ऐसे ही परम धाम का नूरी तन में जो वस्त्र है वो ऐसे चेतन है, वो बदलना उतारना नहीं है, वो अपना स्वभाव से ही आनंद का स्वरूप होने के कारण आनंद बढ़ता रहता है, लेकिन परिवर्तन दिखता है, लेकिन वो आनंद का परिवर्तन है, वो लीला का परिवर्तन है। यानी आभूषण क्षण क्षण में बदलते रहना और ये वस्त्र बदलते रहना वो अपने आप होता है। शरीर को बदलाव, सेल्स का बदलाव हम अपनी चाहत से नहीं कर सकते ना, वो अपने आप होता है। उसको बोलते हैं प्राकृतिक गुण बोलते हैं, शरीर का प्रकृति का स्वभाव बोलते हैं। ऐसे परमधाम में चैतन्य का प्रभाव स्वभाव है, वो आभूषण चैतन्य धनी की सेवा में बदलते रहते हैं। और ये जो बदलाव हमारे शरीर में हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया 100 साल, उससे ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में समाता नहीं। हमारा मस्तिष्क खाली 100 साल का ये समझ लेके बैठा, वो अनंत साल का है। हमारे जो पेट में जो कीड़े हैं, हमारे पेट में जो कीड़े हैं, ये कीड़े हमारे पेट में पता नहीं कितने बार जन्मता है, कितने बार मरता है, उसको हिसाब नहीं है। लेकिन हमारे 100 साल में कितने कीड़े हमारे 100 साल तक में पेट में बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन उसका जो जिस ब्रह्मांड में वो कीड़े बैठा हुआ है, वो ब्रह्मांड का परिवर्तन कीड़े को पता ही नहीं चलता। ऐसे हमारी मस्तिष्क जो है, समझ का जो ताकत है, ये ब्रह्मांड के 100 साल के अंदर का एक थोड़ा सा समझता है। और इस ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म लीला का जो सामग्रियां हैं, वो लीला भेद से कितने बार बदलता है, कितने बार वो आनंद का प्रभाव बढ़ता रहता है, ये क्षर ब्रह्मांड के मस्तिष्क में वो है ही नहीं। उसके वहां बीज ही नहीं है। सपना की बुद्धि जागृत का उस आनंदमय परिवर्तन लीला को वो उसके अंकुर में ही नहीं हो समझने वाली बात। इसलिए तारतम्य से उस ब्रह्मांड को फोड़ करके बाहर निकल करके उस महाकारण से समझाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए देता निमुना बिचनाश होता, जानो किवे आए माहे दिल। उस परम धाम का रंग रूप को, उस आभूषण को, वस्त्र को हमें यहाँ के बुद्धि में समाना है। इसलिए निमुना यहीं का दिया हमने। हमारे पेट के कीड़े के सामने ये शरीर का ब्रह्मांड का है, उसको इसका पूरा गतिविधि को देखने के लिए कीड़े को पेट से बाहर आना पड़ता है। बाहर आके देखता है, उसको बाहर आके देखना और हमारे शरीर का 100 साल का उसका हिसाब देना, वो अब घबरा जाता है। तो पेट के कीड़े के लिए 100 साल अखंड है। पेट के कीड़े के बुद्धि में ये 100 साल का हिसाब किताब इन्फिनिट है। ऐसे ही ये मूल मिलावा का स्वरूप परम धाम का ये इन्फिनिट है। उसको वो अखंड है। अब ये बुद्धि उतना अखंड कैसे समझेगा? कम से कम इतना नासुत के उदाहरण से पेट के कीड़े से जागृत 100 साल तक ले आइए, उसके बाद आगे तो शरीर ही जब परात्म शरीर ब्रह्मानंद शरीर ही इस तरह से अखंड है, तो अब आगे भूषण अखंड, लीला अखंड,
अखंडे अखंड आगू मेला बड़ा होए सी। अब इतना करके मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। अब परातम में आगू मेला होए सी, फिर उसी ढंग से वहीं के दिल दिमाग से समझ लेना। अभी यहाँ के दिल दिमाग में इतना समझ के आगे बढ़े, ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं 1 नंबर चौपाई में। 2 नंबर चौपाई में एक देव निमना दुनी का, मैं यहाँ का दुनिया का एक नमूना दूं। वो कैसा है? जो पैदा दुनिया में होता, दुनिया में जो पैदा होता है उसका उदाहरण देता हूँ। बोल रहे क्या होता है? क्या उदाहरण? मैं वस्त्र को वर्ण करने जा रहा हूँ, तो दुनिया में एक उदाहरण लूं। जो पैदा होता है, वस्त्र पैदा होता है मतलब बनता है। जो धातु, जो भी मतलब सामग्री जो बनता है, उससे यहाँ कपड़ा बनता है। क्या है उसमें? धागा है। हाँ, धागा है यहाँ का। धागा कहाँ से बनता है? रुई से। धागा होता है रुई, रुई का। हाँ, रुई का धागा होता है। अब और जबेरों जोता। अब रुई का रुई में जो सफेदी है, रुई में जो सफेदी है वो तो नेचुरल है। वो किसी ने रंग भरा, ऐसा नहीं है। वो तो तो धागा रुई का होता है, उतना तक ठीक है। जवेरात का भी तो होता है। धागा जो है वो जवेरों का भी होता है। होता है। रुई सफेद, धागा सफेद। सफेदी धागा से बना हुआ कपड़ा सफेद। सोने का तार, हीरा का तार से बना हुआ कपड़ा, वो जन्म सिद्ध ही शाइनिंग। और जवेरों जोता, जवेरों का जो ज्योति होता है हीरा का, कल्पना कर लीजिए अपने दिमाग में। जानो क्यों आए माहे दिल बोले हैं, कैसे दिल में बैठेगा? तो यहाँ का वस्त्र का धागा होता है रुई का। रुई का जो सफेदी है, धागा सफेदी है, तो वस्त्र जो बना वो सफेदी है। या तो जवेरात का कल्पना करिए, जवेरों की धागा है, उससे वस्त्र बना। अब जवेर में जो चमक है तो पूरा वस्त्र में चमकदार हो गया। धागा असल रुई, तांत सा। जो धागा का जो तांत है, असल रुई। जवेर जो जैसी जो तनंग, अगर जवेर का बना है, धागा रुई का बना है, और नॉर्मल सबके दिमाग में। लेकिन संसार में ऐसे राजमहल राजाओं का वस्त्र है, कल्पना कर सकते हैं उसका। बस वहां से उधर वाला जो है तैत्रीय उपनिषद में एक आनंद का कंपेयर किया हुआ है कि एक राजा का सुख को 1000 गुना, राजा का सुख अगर बूंद है
तो फिर भगवान का सुख, ऐसा करके वो बूंद है। फिर इसका सागर है तो उसका बूंद है, और बूंद उसके लिए सागर है। इस तरह से आनंद का भी कंपैरिजन किया हुआ है। ऐसे ही संसार में धनाढ्य परिवार अर्थात राजा ही बोलो, उसने भी कपड़ा पहना बनाया है, और ज्यादा से ज्यादा बनाया तो क्या बनाएगा, हीरे जवेरात मोती अब बना दो, उसके बाद उनके वस्त्र उनके शरीर में पहना दो। अब वो अलग अलग जवेरात के धागा का वस्त्र बनाया हुआ है, तो कैसा चमकेगा देखिए। हीरा का धागा का अपना चमक है, और मोती का धागा का अपना चमक है, सोने का धागा का अपना चमक। और उसमें भी बहुत कुछ जड़ा होगा, है ना। तो कल्पना करिए अगर वैसा बना हुआ है तो जवेरा जैसी ज्योता नंगा, जैसा नंग जैसा वैसा ही ज्योति। हुक्मे बने ताके बस्तर होए कैसा पहनावा हकांग। अब क्या बोल सकते हैं। देता निमुना बीचा नासुता, एक नासुत का उदाहरण देते हैं। जानो क्यों ये आए माए दिल, ये समझ करके कि दिल में कैसे वस्त्र के विषय में हो सकता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया चौपाई नंबर 2 और 3 में। ऊपर निमुना दूंगा बोले थे ना, निमुना दिया। एक देव निमुना दुनी का, ये जो पैदा दुन में होता है, ये दुनिया जो पैदा होना नाश होना जो है, इसमें से बोल रहे हैं। अब रुई का सफेद रंग भी वो अखंड है। रुई अखंड मतलब वस्त्र जब तक रहेगा और सफेद ही रहेगा। अगर उसका रंग चढ़ाया जाए तो उसको भरोसा नहीं, चढ़ाने वाला भी तो है ना। तो चढ़ाया हुआ रंग, उसके ऊपर जो रंग चढ़ाया है वो तो आर्टिफिशियल हो गया, लेकिन उसके जो सफेदी है ना, उसका वो स्वभाव होता है। कम से कम इतने में भी समझ जाइए कि ये संसार माया का रंग, ये झूठा, ये नमूना है। यहाँ भी रंग लग करके उतरने वाला है। एक रंग स्वभावतः रंग है जो नहीं होता। ऐसे ही परम धाम में राज्य का वस्त्रों का जो गुण है, उसमें भी कम से कम अखंड, जब तक परम धाम है तब तक वो चमक वो रहेगा, उसमें अखंडता को कम से कम दर्शन करिए। निमुना देता हूँ खेल संसार का, बोले ना। संसार में भी एक स्वतः रंग है और एक चढ़ाया हुआ रंग है। उसमें से चढ़ाया हुआ छोड़ दीजिए और स्वतः को पकड़ लीजिए, स्वयं सिद्ध को पकड़ लीजिए। वो ऐसे परम धाम में हर वस्तु स्वयं सिद्ध है। उसके लिए धागा होता है रुई का और जवेरों जोता, ऐसा बोल रहे हैं। जवेरों का जो ज्योति है वो जब तक जवेरी उसमें है, चमक उसका अपना है। हीरे मोती का कपड़ा रखा हुआ में टॉर्च लाइट ले जा करके कहाँ है कपड़ा ढूंढना नहीं पड़ता। इसके सामने बत्ती टॉर्च लाइट आर्टिफिशियल, उसका अपना ही चमक है। ऐसे राज्य के वस्त्र को हम अनुभव कर रहे हैं तो वो वस्त्र का अपना ही चमक है और अपनी ही अखंडता है। अच्छा, संसार में आर्टिफिशियल जो हम श्रृंगार करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, कुछ श्रृंगार किए बिना भी तुम सुंदरी हो, तुम्हें कोई श्रृंगार का जरूरत नहीं है, तुम स्वतः सुंदर हो, बोल के कुछ मेकअप किए बिना एक स्वतंत्र रहिए। सुंदरता, स्वतंत्र। ऐसे ही परम धाम का वो स्वतः सिद्ध श्रृंगार है, स्वतः श्रृंगाभूषण है। आत्मा और शरीर के कंपैरिजन में हमने 100 साल के लिए स्टैंडर्ड लिया हुआ है। शरीर जो आत्मा के साथ रहने वाला शरीर, ये वस्त्र है,
ये स्वतः सिद्ध ही है 100 साल के लिए। परमधाम अखंड है, बेस अखंड है, इसीलिए वहाँ का श्रृंगार जो है वो अखंड है। ये 100 साल अखंड मान लिया, फिर भी अंदर में इसका परिवर्तन तो स्वयं सिद्ध हो रहा है ना। ऐसे ही परमधाम का श्रृंगार को वो राज्य की इच्छा अनुसार, हुक्म अनुसार, राज्य के आदेश इच्छा अनुसार वो अपने आप बदलता है, वो पता ही नहीं चलता, वो लीला है। इसलिए स्वलीला द्वैत है वो। यहाँ शरीर का बदलाव पता चलता है जब ध्यान जाता तो हो शरीर तो अब जीर्ण शीर्ण हो रहा है। ले जीर्ण शीर्ण के साथ में दुख लटका कि नहीं लटका? वहाँ वो बदलाव का जीर्ण शीर्ण नहीं हो, वो आनंद का बदलाव। आनंद नित नित नवले रंग है, वह आनंद बढ़ता है। ऐसे आप अपने हृदय में आत्मा का, आत्मानंद का लहर अनुभव करिए, ऐसा बोल रहे हैं। धागा होता है रुई का और जबेर जोता, धागा असल रुई ताता था, जबेर जैसी जोता नंगा। जैसे संसार के उसे धागा का दो उदाहरण दे, एक धागा समझो, दूसरा जवेरात का समझो। अपना स्वभाव का वो वहां पर रहता है। अब जब यहाँ जवेरात का तो जो आभूषण तो वस्त्र भी इतना चमकदार होता है, तो आप कल्पना करो उस ब्रह्म धाम में हुकुमे बने ताके बस्तर, राज्य को हुकुम ने बना हुआ, राज्य को श्रृंगार करने के लिए बना हुआ हुकुम का वस्त्र, वो भी पहनाया हुआ है हक के वजूद में, राज्य के नूरी तन में। तो वो एक कैसा पहनावा हक अंग, राज्य को अंग में पहना हुआ वो वस्त्र कैसा होगा? ये हीरे का तो ऐसा चमक होता है। अब हीरे का चमकदार वस्त्र तो बनाया, राजा को पहनाया, राजा का शरीर तो सड़ जाता है। हीरा भले ही न सड़े, लेकिन ऐसा हीरा का शरीर, हीरा का आभूषण राजा को पहनाया, राजा का शरीर मर गया। तो वो तो पहने वाला भी झूठा है, या तो राज्य का पहना हुआ शरीर ही दिव्य है, अखंड है, और हीरा का उदाहरण भी लेंगे तो भी अखंड है, तो वस्त्र कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा अनुभव होता होगा? इस तरह से अपने दिल में जानो क्यों ये आवे माहे दिल, जिसमें कि कुछ न कुछ दिल में पकड़े ये। इसलिए एक नमूना दूंगा बोले थे, नमूना दे दिए चौपाई नंबर 2-3 में। धागा असल रुई ताता, बोले ना एक नमूना दूं दुनी का, जो पैदा दुनी में होता है, जो दुनी में पैदा होता है उसको उदाहरण दे दिया। अब उतना पैदा हुआ, बनाया हुआ, उस हीरे मोती चमकाया हुआ, उसके धागा से भी वो चमक बैठा रहता है, दिखता है। आगे बोलते हैं पैदा निमुना दुनिया का और ऐसा जिम ये ना पहुंचाता। ये फिर क्या बोले, ये जो पैदा निमुना दुनिया का, दुनिया में पैदा हुआ नमूना जो उदाहरण मैंने अभी दिया हीरे मोती का, असल जिमी में न पहुंचाता, वो परम धाम में पहुंचता नहीं। बस ये यहाँ का दिल दिमाग में अखंडता को समझाने के लिए 100 साल का स्टैंडर्ड लिया, धागा का वो लिया, धागा का रुई का धागा टूटता है, वो जो हीरे मोती का तार नहीं टूटता है। अब उसमें चमक भी होता है, उससे बनाया हुआ वस्त्र धागा के वस्त्र के बराबर में वो अखंड है, वो लंबी आयु वाली है। इस तरह से कुछ करके आप चमक हृदय में भर सकते हैं, और धरती में इससे सुंदर वस्त्र तो अब है ही नहीं। जब मैं परम धाम की बातें करता हूँ सुंदर साथ जी, हाँ,
वहाँ पैदा निमुना दुनिया का आरसा जिम्मी में ना पहुँचता दुनी निमुना हक को कैसी निशवत। अब दुनिया का वस्त्र भूषण का नमूना लेकर के हक को एक कैसी निशवत कैसे संबंध हो सकता है महाराज। राज जी महाराज, हे राज जी, हे राज जी, कैसी निशवत मतलब ये झूठा झूठा हीरा मोती का जो दिल दिमाग ने देखा हुआ है इसका कंपैरिजन कैसे सच्चा से हो सकता है, इसका कोई संबंध ही नहीं। सपना में मैंने बहुत हीरा मोती जबरात पहन करके दुल्हा बना हुआ देखा। आम आम आम, इतना झलझला जागने के बाद ऐसे ही अब यहाँ क्या दूं उदाहरण। क्षर ब्रह्मांड में सुरता खेल देख रही है। अब सुरता को परमधाम का सच्चिदानंद का हुआ आनंद, भूमि सच्चिदानंद आनंद अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, वहाँ का कण कण यही गुण से संपन्न। अब ऐसे गुण का मालिक सिराज जी महाराज मूल मिलावा में नूरी तन में श्रृंगार उनका, आभूषण उनका, पोशाक, हाँ, वस्त्र कैसा होगा। दुनी निमुना हक को एक कैसी निशवत, कैसे समझाऊं, क्या संबंध है इसका, झूठा झूठा ही है। झूठ में भी लंबी आयु वाली है। बाप दादा का सोना अभी तक पड़ा हुआ है। बाप दादा का जमाना का लोहा वो, बाप दादा का जमाना का लोहा सड़ करके क्या हो गया, लेकिन बाप दादा का हीरा मोती तो अभी भी है। तो यहाँ भी थोड़ा सा लंबी आयु का तो दिखा रहा है ना। तो सोना चांदी हीरा जवाहर बोले उसको तो हमारा 100 साल के बुद्धि के लिए तो अखंड है ना। इससे पहले पिताजी का भी 100 साल था, यही उससे पहले का दादाजी का 100 साल था, लेकिन यही अब मेरे आगे आने बच्चों को 100 साल का, इसका तो यही कम से कम अपने तिजोरी में रखा हुआ वो हीरा मोती का तो कम से कम आयु देखिए इसके कंपेरिजन में। उसी को मैंने बोला पेट के कीड़े जो है उसके सामने इसका आयु तो लंबी है ना, फिर भी ये 100 साल में तो प्रलय होगा ना। ऐसे ही जितने भी लंबे आयु हमारे कल्पना करे हीरे मोती में, लेकिन स्वप्न का ब्रह्मांड उठने के बाद तो गया ना। इसलिए ये उदाहरण कैसे मैं परमधाम की हीरे मोती से दूं। इसलिए अर्थ अच्छे अजवास धनी ने कहा सौर करो, और उपाय कोई नहीं। दुनी निम्न हक को एक ऐसी निशवत, जामा कहूँ मैं सूत का, के कहूँ कपड़ा रेशम, के कहूँ हेमनंग जवेर का, के कहूँ अब्बल पशम। ये पांचों उत पहुँचे नहीं, जो कर देखो सहुर, क्यों पहुँचे फना जड़ निमुना, ये हक बका चेतन नूर। राश्यामा जी जो कहूँ बका जिमिया के, जबे रया वस्तर, सो भी रूह के अंग को, शोभा कहिए क्यों कर। इस तरह से थोड़ा बेस बसाइए हृदय में, उसके बाद तो दानी तो दौड़ते हैं फिर। वो समझ का मस्तिष्क में खेल को खेल की तरह समझे, परमधाम परमधाम की तरह समझे। उसके बाद परमधाम के ही बुद्धि से वहीं से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। शब्द कठिन नहीं, शब्द भी कठिन नहीं है। वस्त्र भूषण जा समझी बात है वो। अब जामा कौन क्या समझना है कठिन है इसमें।
लेकिन स्वलीला अद्वैत परब्रह्म परमात्मा का उनका गुण, उनका वो प्रेम, वो चैतन्य स्वरूप के वस्त्र भूषणों का प्रेम, जबरतों की जो शाश्वत सेवा, वो चेतन है, वो चैतन्य स्वरूप है। उसको मैं कैसे बताऊं, बोल रहे हैं। जामा चौपाई नंबर 5 5 में देखिए, जामा कहूं मैं सूत का। अब परम धाम के जामा को मैंने सुतली का कहूं, धागा को कहूं, कि कहूं कपड़ा रेशम, वो रेशम का कपड़ा को बोलो, नरम रेशम, क्या बोलूं, कि कहूं हेमन्नूर जंग के हेम नंग जवेरात को कहूं, कि कहूं अब्बल पशम, पशम मतलब पश्मीना बोलते हैं, एकदम एक नंबर, अब्बल मतलब एक नंबर का पश्मीना, क्या बोलूं, शब्द क्या प्रयोग करूं मैं संसार का, बोलो। ये पांचों होता ही नहीं, पांचों मतलब ये संसार का जितना भी बोलो पांच तत्व का है, वो यहाँ का पांच तत्व का वहाँ है ही नहीं, वो अखंड पांच तत्व है पांचों को। या तो ऊपर का चौपाई को क्या बोल रहे हैं, कि कहूँ मैं सूत का एक, कि कहूँ कपड़ा रेशम दो, कि कहूँ हेम जवेरात की पसम, सूत एक, कपड़ा रेशम दो, और हेमा नंगा जबेर 5, पहुंच गया ना 5। तो ऐसे वहां है ही नहीं। ये पांचों वो तब पहुंचे नहीं। जो कर देखो शऊर, यही शऊर करके देखो, ये सपना का है, वो वहां जो वहां नहीं है, ऐसी बात नहीं है। धाम का आप वहीं खड़े होकर के रहो, अनंत अनंत जबेर आता है, लेकिन अब सपना में उसको वहां पहुंचे नहीं। क्यों पहुंचे फना जड़ निमुना, क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचेगा झूठा जड़ नमूना, जड़ चीज, सपना का चीज, झूठा चीज, एक हक बका चेतन नूर, राज्य का चेतन का नूर का जागृत का प्रकाश में यहाँ धरती का नमूना कैसे पहुंचेगा। सपना में भी हम आभूषण का नाम वही लेते हैं, जागृत का जामा, या जो भी एक उदाहरण लीजिए, जागृत का आभूषण का नाम, सपना में भी हम आभूषण का नाम वही लेंगे, लेकिन फर्क है कि नहीं, डिजाइनिंग में फर्क ना हो, गुण में तो फर्क है ना। जागृत का अखंड है और सपना का वो झूठा है। ऐसे राज्य को मैं पोशाक बोलूं, जामा बोलूं, कान का आभूषण लूं, जो भी मैं आभूषण बोलूं, वो वहीं का दिल दिमाग से समझना, ऐसा बोल रहे हैं। जो कहूँ बक्का जिमिया के जबेर या बस्तरा, सो भी रूहा के अंग को शोभा कहे क्यों कर। अब मैं जबेरात बोला मैंने, हीरे मोती बोला, वो परम धाम की भूमिका है, वो जो जमीनी अखंड है, जमीनी सच्चिदानंद है, और वहां जो हीरे मोती है वो भी सच्चिदानंद है। और क्या बोल सकते, जो कहूँ बक्का जिमिया के जबेरा या वस्त्र, जो भी सो भी रूहा के अंग को, वो भी रूहा का अंग, अर्थात रूहा का अंग क्या है, सच्चिदानंद है। तो रूहा के अंग में तो बहुत मुलायम है, बहुत सब क्वालिटी है। जवेरात में हीरे मोती में वही शोभा है, शोभा कहिए क्यों करे, इसीलिए ऐसे चैतन्य सामग्रियों से बना हुआ वस्त्र और वो पहना हुआ है, वो पहने हुए धनी, अब उनकी शोभा को मैं कैसे वर्णन करूं। इस तरह से इस चौपाई नंबर 7 तक जा रहा है, वस्त्र का, धनी का वस्त्र का।
इसलिए पहले ही भूमिका में हमने इसलिए मेहनत करना पड़ रहा है कि पहला तो दिल दिमाग को तैयार रखो कि वहाँ का समझ वहीं का रखो। उतना करने के बाद शरीर छूट जाए, यहाँ का शरीर का क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं है, तो वो नूरी तन पहला स्थापित करो। उसके लिए स्वप्ना और जागृत को बार बार बताया। श्री राज श्री राज श्री राज। जो चीज 24 नंबर 8, जो चीज पैदा जिमी का जिमी की, सो दूसरी कहीं न जात। चीज दूसरी वायदत में कैसे करे समात। जो चीज पैदा जिमी के, सो दूसरी कही जाता। चीज दूसरी वायदत में कैसे कर समाता। यहाँ तो जो चीज पैदा जिमी के, सो दूसरी कही जाता। कैसे समझे। चौबा 2-3 बार देखो क्या बोल रहे हैं। जो चीज पैदा जिमी है कि, सो दूसरी कही जात, क्योंकि द्वैत का संसार है ना। हमारे यहाँ के चेतन और शरीर दो हुआ, चेतन और शरीर दो हुआ नहीं। चेतन है इसीलिए तो शरीर जा रहा है, तो शरीर नहीं जा रहा है, चेतन तो जा रहा है। दुई कहाँ होगा ऐसा। जब चेतन निकल जाता है तो शरीर जाता है नहीं, हो तो ना। हाँ वही तो दुई है। जो चीज पैदा जिमी का, शरीर को ले लो, शरीर में शरीर दुनिया में पैदा हुआ तो दूसरी कही जाता है। यहाँ शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दुई कही गए, दुई कही हो। यहाँ दुई है। चीज दूसरी वायदत, वहां तो वायदत वहां दुई चीज ना, दो सब दुई शब्द ही नहीं, मतलब एक ही है। एक का हीरे का परखाल करके बोले कि नहीं, वहां दुई है ही नहीं, कैसे बताऊं बोल रहे हैं। अच्छा आप एक काम कर ले, अपने मस्तिष्क को समझाएं, ठीक। एक मूर्ति का कल्पना करो तो बढ़िया। आपने मूर्ति बना रहे हैं, वहां से शुरू करें। एक मूर्तिकार ने मूर्ति बना रहा है, एक मार्बल इतना बड़ा, 1 क्विंटल 100 kg का मार्बल, पिलर जैसा मार्बल है। अब इधर उधर परिक्रमा कर रहा है मार्बल का। अब मुझे यहाँ पर भगवान राम का नक्शा बनाना है, भगवान कृष्ण को यहाँ से बनाना है। ठक 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 ठक, उसे 15 दिन लगा करके बढ़िया सा भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई। बंसी लेके खड़ा है, बंसी भी है, हाथ भी है, कान भी है। अभी वो एक जो पत्थर में था वो था उस समय, पत्थर आप देख रहे थे, उसमें तो हाथ बंसी नहीं था ना। तो अभी 15 दिन में मूर्ति तैयार किया, तो आप ही बोल रहे हो हाथ है, बंसी है, देखो ना आंख कितना सुंदर है, कान। ये मूर्तिकार ने बाहर से ला करके लगाया उसमें। मूर्तिकार ने वो कान हाथ सब बाहर से लाया, उसी में से बनाया है ना। तो कम से कम वो मूर्ति का जो जिस जिस तत्व से हाथ बना हुआ है, जिस तत्व से कान बना हुआ है, वो उसी में से है ना। वहाँ द्वैत नहीं है, वहाँ तो एक ही है।
समझ में आया इतना? अब जो चीज पैदा जिमी की सो दूसरी कही जाता है। अब चीज दूसरी वाहिदत में कैसे कर समाता। अब ये मार्बल के मूर्ति में अलग से कान ला करके लगाया, ऐसा नहीं है ना, उसी मूर्ति का कान है कि नहीं? हो, जड़ का उदाहरण लिया ना आपने, कान भी उसी का है। ऐसे ही परम धाम में राज्य का जो अंग को जो कान बोल रहे हैं ना, वो चेतन का ही है, वो चैतन्य ही है, वो अलग से लिया, ऐसा नहीं, वह द्वैत नहीं है। यहाँ शरीर अलग है, चेतन अलग है, वहाँ चेतन का ही शरीर, मार्बल का ही कान है, मार्बल का ही हाथ है, उसी में से। ऐसे यहाँ नाम राज्य का कान आंख नाक करके आ रहा है नाम, लेकिन वो चेतन का ही है, वो अलग नहीं है, अंदर बाहर एक ही है वो। इसीलिए बोल रहे हैं चीज दूसरी वायदत में, वहां पर चेतन को छोड़ करके अचेतन वहां है ही नहीं। तो वहां पर अचेतन कैसे करे समाता, वहां जड़ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। तो इस तरह पहले बेस बनाए हृदय में, उसके बाद अब आप जो भी पहनाओ, अब आपके मस्ती यहाँ के धरती हिसाब से आपका, आपके राजी महाराज हृदय में बैठे तो अब वो सुरवाल पहनेंगे, जामा पहनेंगे, है ना। अब इंद्रावती आत्मा गुजराती संस्कृति में अब क्या क्या पहना है। अब एक चाइनीज सुंदर साथ आ गया तो क्या पहनाएगा, उसको राज्य को क्या पहनाएगा, आपका धोती ले जाके पहनाएगा। जापानीज अमेरिकन आ गया तो क्या पहनाएगा। नेपाली आत्मा है, वो परम धाम के राज्य को नेपाली टोपी पहनाएगा ना, तो वही सरल है ना, वो नेपाली टोपी पहनाएगा, कुर्ता दौरा सुरुवाल बढ़िया राज्य को, कति आसान छ। बस वहाँको दौरा सुरुवाल चाहिँ कस्तो के को हो त्यो चाहिँ भन न। कुरो डेन्जर छ है। भरे फेरि प्राणजीको यहाँ दौरा सुरुवाल कुकुर चाहिँ महेन्द्रले कहाँको दौरा सुरुवाल लगायो, कुन चाहिँ चौपायो त्यो, यो खोज्नु होइन नि। जब तक आप अपनी चेतना को उठा करके, जब तक वो श्रृंगार धनी ने दिया हुआ श्रृंगार को, जब तक वो तो मास्टर श्रृंगार तो है ही, तो छिन छिन बदलते में कि आपको दौरा सुरुवाल नहीं पहना सकोगे राजी को। जब छिन छिन बदल रहा है तो धरती का सभी श्रृंगार लगाओ ना, जो जहां जहां अंकुर से देखा होगा। चेतन को पकड़ना जरूरी है। मार्बल को मनुष्य का एक गधा, बेस्ट गधा का मूर्ति, बेस्ट मूर्ति बनाएगा तो आदमी का थोड़ी नहीं बनाएगा, गधा गधा का मूर्ति बनाएगा। बेस्ट आर्टिस्ट गधा मूर्ति बनाएगा, वो थोड़ी नहीं वो आदमी का बनाएगा, वो गधा ही का बनाएगा बेस्ट। इसलिए मनुष्य आर्टिस्ट बना रहा, तो मनुष्य को बना रहा है। तो आपका परमात्मा कैसे बनाओगे? आपको मुक्ति के द्वार के लिए आपको यही वजूद दिया है, बेस्ट है ये वजूद, ये स्वरूप, तो परमात्मा का स्वरूप भी यही बना है। परमात्मा ने ही अपने स्वरूप दे दिया है मनुष्य स्वरूप करके, तो वेद बोल ही रहा है ना, तो फिर क्यों टेंशन लेने। वेद भी तो परमात्मा का ही है। इसलिए श्री इंद्रावती आत्मा ने राज्य के श्रृंगार को वर्णन करते समय मुकुट बंसी लगाई, ऐसे स्वरूप में नाक का हमारा स्वरूप दिया ना। तो वेदों में पहले ही मोक्ष का द्वार मनुष्य करके उत्तम आकार दिया ही है। तो बोलते हैं कि परमात्मा ने अपने ही स्वरूप दे करके मनुष्य को, चेतन को पार लगाने के लिए अपने ही स्वरूप दिया करके मनुष्य को बेस्ट स्वरूप दिया है, तो वो एक्सेप्ट करो। उसके बाद धरती में चतुर्भुजी दिया, क्या क्या दे, उसका बातों निवेद करते जाएंगे।
तो अंत में कम से कम दो ही भुजम मुरली हस्तम, उतना तो दिया। तो ये सब उदाहरणार्थ सृष्टि को सौर करते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम लीला चैतन्य का जमीन, चैतन्य का भूमि, उसमें चेतन को दौड़ाइए, स्वरूप बनिए। और इंद्रावती आत्मा ने मूल भागों का जो वर्णन किए हैं उसमें आप टिके रहिए। उसके बाद चेतन का उसमें बदलते रहते हैं और तो आपको किस में आनंद आता है वही पहना ही। धनी तो छिन छिन आपके हृदय में बैठ करके बदल रहे हैं, वो तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए चीज दूसरी वायदत में कैसे करे समाता, वहां बस इतना है कि दूसरा चीज नहीं होता है। मार्बल में मूर्ति में अभी जो बनाया था उसमें हमने मामूली पत्थर का कान चिपका के नहीं बनाया, वो मार्बल से ही कान बना हुआ है, मार्बल से ही नाक बना हुआ है। ऐसे परम धाम में चेतन ही चेतन है और दूसरा नहीं है। बहुत सारा बड़ी रांग तक में कितनी डिजाइनिंग है, बाप है ना। मानिक पहाड़ में कैसे कैसे डिजाइन है, सब एक ही धातु का है, यानी एक ही धातु है, सब राज्य का दिल का ही विस्तार है, एक ही चीज है वो। वहाँ जड़ तो है नहीं, चेतन का ही चेतन का विस्तार है, वो सब राज्य का ही दिल का विस्तार है, प्रेम का ही विस्तार है। धनी का प्रेम कभी बहता हुआ जमुना में आता है, धनी का प्रेम कभी पेड़ों में खड़े हो जाते हैं, धनी का प्रेम पेड़ में जाकर के फल के रूप में रस बहता है, धनी का प्रेम फूलों में आकर के सुगंध के रूप में प्रेम बिखर रहा है, धनी का प्रेम हवा के रूप में सबको सुगंधित कर रहे हैं, धनी का प्रेम सखी का भाव में होकर के उस धनी का सुगंध को सखी बन करके नाक से आनंद ले रहा है। धनी का हृदय का प्रेम जो है आंख में होकर के प्रेम की दृष्टि बंग के रूप से अपने ही आनंद स्वरूप श्यामा जी को देख रही है। श्यामा जी के अंदर का राज्य का स्वरूप जो है अपने स्वरूप में अपने को देख करके मस्ती है। जैसे आईना में बच्चा अपने आप को देखता है और हंसता है, ऐसे ही राजी महाराज का ही संपूर्ण लीला में आनंद का स्वरूप है। तो आनंद का स्वरूप श्यामा जी, आनंद का स्वरूप 12,000, आनंद का स्वरूप खुशहाली है, आनंद के स्वरूप पेड़ पौधे नदी नाला बड़ी रांग, सारा आपस में परम धाम प्रेम ही प्रेम का है। जब आप वहाँ उसके तारतम्य दिया हुआ उस व्याख्या और स्वरूप में आप जब डूब जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये संसार था। किसको संसार बोलते हैं? अरे काम क्रोध लोभ मोह, कहाँ है काम क्रोध लोभ मोह? बुद्धिस्ट मंक माकपा, मैं 2-4 दिन पहले बोल रहा, नाम नहीं आ रहा था, ये आया अभी दिमाग में, माकपा। बुद्धिस्ट मंक माकपा को पूछा था, मैंने बोला ना, कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट डेथ? तो माकपा ने बोला, डेथ, व्हाट इज डेथ? आई डोंट नो अबाउट डेथ, आई एम लाइफ, टॉक अबाउट लाइफ बोलते हैं। परमधाम, 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 प्लीज explain about this perishable world. What perishable? I am imperishable. Talk about imperishable. ऐसा चेतन का दर्शन करिए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, संसार में ऐसे बहुत सारे साधना हुआ, ऋषि महर्षि हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहे, दौड़ लगा रहे, एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, भैरव झांप खाए, क्या नहीं किया। परमात्मा उनको ऐसा प्रेरणा दे रहे, आओ मेरे पास, आओ, दौड़ लगाओ, ऊर्ध्वेश्वरी बनो, खड़ेश्वरी बनो, करो।
ऊपर से बढ़िया पर्दा लगा दिए हैं और आओ आओ। जैसे ही समय आया, तारतम बानी द्वारा सदगुरु महाराज को पर्दा खोल दिए, श्री इंद्रावती आत्मा को पर्दा खोल दिए और अपना असली स्वरूप उन्होंने वर्णन कर दिया। और जिसको पाने के लिए ऋषि महर्षि लाखों वर्ष तक तपस्या किए, अब अपने जीव को भी लाखों जन्म का पुण्य था, तारतम द्वारा राज्य का सुंदर स्वरूप चीज दूसरी वाहिदत में कैसे करे समाता, वह दूसरा चीज है नहीं, जा करके देखें। तो अब यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से वो करके आप दौड़ दौड़, ये कभी जाएगा क्या? ये तो इसी से बना हुआ है, इसी का काम है। दूध का कुछ प्रोडक्ट बनाइए, पनीर बनाइए, दूध का खीर बनाइए, वो दूध का मात्रा छोटा मोटा जो भी है दूध का ही तो है। ये संसारी मोह से बना हुआ है, तो मोह का गुण ही है काम, क्रोध, लोभ, ये छूटेगा क्या? ये तो रूप ही है। इसीलिए तो राज्य ने बहुत कृपा करके एरिया ही अलग दे दिया, चिंतन ही अलग दे दिया, वजूद ही नूरीतन दे दिए, धाम ही सच्चिदानंद दे दिए, और उसमें ऐसा डुबा दिया जागने के बाद पता ही नहीं चलता हम इतने दिन क्या कर रहे थे, इतने दिन क्या कर रहे थे। बाप रे। तो कभी कभी सपना में ऐठन पड़ जाता है, बहुत चिल्लाया जैसा आवाज आता है, मैं इतना चिल्लाया और तुम लोग सुने नहीं। तो अंदर तो चिल्लाया था लेकिन सुना नहीं, तो आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से? ऐसे ही इतने दिन तक साधना कर रहे थे, जागृत में तो पहुंचा ही नहीं, खाली हल्ला ही हो रहा। जाग करके देखा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे हो जाएगा जीव को, जब बिना तारतम के परिश्रम लाखों करोड़ों वर्ष क्यों ना करे, वो ऐठन जैसा ही है, करके चिल्लाया जैसा लगता, आवाज तो जागृत में पहुंचा ही नहीं। सपना में इतना भागा था, बिस्तारा को बिस्तारा में ही इतना तक दौड़ा था, कहाँ का कितना बहुत किलोमीटर दौड़ा था, कहाँ दौड़ा था? तो यहाँ तो सोए बैठे, परम ताम सोई घड़ी सोई पल, मूल मिला का दे दिया। अब उधर दौड़ो, पुखराज दौड़ो, मानिक पाड़ दौड़ो, उठे के नए जमुना जी, वहां दौड़ो। वो दौड़ना भी साथ है, भूमि भी साथ है, पानी भी राज्य है, पांच तत्व राज्य का है, वो प्रेम, वो दौड़ो। वो काया ही अलग है, वो नूरी तन है। मरते लोक में नरक की बात करते, अब वो इतना कष्ट कैसे भोगेंगे, क्यों चिंता करते हो? वहां भोगने के लिए लिंग शरीर दूसरा ही दिया है, बहुत मजबूत दिया है, चिंता मत करो। ये बोले शास्त्र में है, तो ये क्या समझाने के लिए? जब तुम बोलोगे ऐसे शरीर से परम धाम का आनंद सहन कर पाएंगे, चिंता मत करो, नूरी तन दूसरा ही है, वहां जाके प्रवेश हो जाओ, वो अलग है वो। ये समझाने के लिए स्वर्ग में देवी देवताओं का स्वरूप करके बोला है। वे क्यों दिया है कॉन्सेप्ट? समय आने पर तुम परात्म को ध्यान करोगे, परम धाम का समय आएगा, राज्य व्याख्या करेंगे, उस नूरी तन का, उस आनंद का, उस समय वहां का अनुभव करने का सच्चा स्वरूप दूसरा है, वो समझाने के लिए पहले शास्त्र में दिया हुआ है। सौभाग्यशाली समझिए आप लोग को, तारतम्बानी ने सब उदाहरण का देख करके उसके बाद अंतिम में परम धाम का अपने नूरी तन दिए। अब काम क्या है आपको? अब काम क्या है? वह भूषण को देखिए, वस्त्र को देखिए, आनंद लीजिए। अब ऐसा मिलने का चुपचाप बैठ, मैं तो चुपचाप बैठ जाता, लेकिन धनी चुप बैठने नहीं देते। हक इलमे चुप कर न सको और शब्दों में न आवे सिफता। चौपाई नंबर 9। हक इलमे, धनी का ये इलम, चुप कर न सकूं। श्री प्राणनाथ जी की समस्या देखिए, जैसे हम आज मौन है करके बोलते हैं, अब मौन रहे बोलते,
मौन बोलते हैं और हाथ का एक्टिंग करते हुए भोजन करते समय मौन में सब भाषा बोल रहे हैं। इससे अच्छा तो बढ़िया से बोलो, लिमिट बोलो, ज्यादा मत बोलो। वही जो है, सामने वालों को भी परेशान, अपने को भी परेशान। मौन बोल, अब बेचारा तो नया के समझने तेले के भन्या क्यों परेशान, अब बोलते हैं हम मौन। प्राणनाथ जी परेशान है, चुप बैठो मैं तो डूबू परम नाम है, दानी चुप बैठने नहीं देते, इसीलिए कुछ बोलना ही वाला, बोलूं तो शब्द नहीं पहुंचता है, मैं कहाँ खड़ा होकर के बोलूं। अकाइल में चुपा कर न सको और शब्द में ना आवे सिफत, ताते हुकुम कहता है सुनो जामे की जुगत राश्यामा जी। इसीलिए अब मैं बोलूं बोल नहीं सकता, न बोलूं चुप नहीं रहता, बीच में एक सूत्र धनी नहीं दे, वो हुकुम है और हुकुम जो कहता है वो सुनो। अकेला में चुपा न कर सको अकेला में और शब्द में ना आवे सिफत, और शब्द में ताथे हुकुम कहता है साथे सुनो जामे की जुगत, सुनो जामे की जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।